दोस्तों, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिंडर आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रह रहा है। इसका कारण है जो व्लादिमीर पुतिन ने उसके स्पीकर के बारे में कहा था। जो हमारे यहाँ पे लोकसभा होता है उसके यहाँ भी उसके जो पार्लियामेंट है वहाँ पे उसके जो स्पीकर ने जो कांड किया, इसके कारण हालाँकि उसने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बारे में ये बात कर रहे हैं तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और भारत के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं ये तो जगज़ाहिर हो ही चुका है। और तीसरा उसके देश में जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है जिसमें कि इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी के साथ-साथ हाउसिंग प्रॉब्लम जो है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए लोग उसे गालियाँ दे रहे हैं कि इसके कारण देश का ये हाल हुआ है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, इसके जैसा कोई दूसरा नेता अभी सुर्खियों में नहीं है। और भारत के साथ जो उसने किया है इससे उसको भारी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी क्योंकि ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत के जो बच्चे हैं अब वो दूसरे जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे देशों में पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और कनाडा में 40% जो बच्चे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी से स्टूडेंट्स बन के वहाँ जाते हैं, उसमें 40% की संख्या भारत के लोगों की होती है, जब वो तेज़ी से अभी घटने वाला है। और ऐसा दावा भी रशिया की मीडिया ने ही किया है और उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो वहाँ पे टोटल $5 बिलियन का जो है ऐड करते हैं वहाँ की इकोनॉमी में हर साल। तो आप ना ये देख सकते हैं एक बार कि हमारे लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो इससे कनाडा को कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है और स्पेशली वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि वहाँ पे पढ़ाई कम और बैठ कर के वहाँ पे जो है डिग्रियाँ काफ़ी ज़्यादा बाँटने का काम करती हैं। जैसे हमारे देश में भी कई सारे कॉलेज होते हैं जो डिग्रियाँ बाँटते हैं, उसी तरीके से वहाँ भी ऐसे कॉलेजेज़ हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, भारत के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, ताकि उन्हें स्टूडेंट वीज़ा मिल सके। दोस्तों, रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं और वो कुछ वक़्त से जी20 या ब्रिक्स सम्मेलन में अनुपस्थित रहने के कारण चर्चा में हैं। उनकी सेहत को लेकर के भी अफ़वाह उड़ती रहती है, लेकिन अब भारत और कनाडा विवाद के बीच व्लादिमीर पुतिन का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है। एक वीडियो में वो किसी नेता को मूर्ख बता रहे हैं और इस क्लिप को शेयर करके दावा किया जा रहा है, ये पुतिन जो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिंडर को मूर्ख कहा है। बट दोस्तों ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये गलत है। उन्होंने जो स्पीकर है उसके लिए ये जानकारी दी और इसके अंदर जो है कनाडा के संसद में नाज़ियों के साथ मिलकर युद्ध लड़ने वाले यूक्रेन के एक पूर्व सैनिक को सम्मानित किया गया था। इस मुद्दे पर जो है पुतिन ने कनाडा के संसद के पूर्व स्पीकर जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। बेवकूफ़ ने एंथनी रोटा को जमकर लताड़ा। पुतिन ने अपने बयान में कहा था कि अगर वे यह नहीं जानते कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और उसके साथियों ने रूस वालों के खिलाफ जंग लड़ी थी, तो वे मूर्ख हैं। लेकिन अगर वो इस बात को जानते हैं और उसे अपमान मानते हैं, यूक्रेन का हीरो और कनाडा का हीरो समझते हैं, तो ये वो घटिया आदमी है। तो ये उन्होंने कहा था जिसको कि ऐसा कहा गया कि वो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के लिए या फिर प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उनके लिए ऐसा कह रहे थे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कनाडा में बीते दिनों हाउस ऑफ कॉमन में पूर्व यूक्रेनियन सैनिक जो है वहाँ पे सम्मानित किया गया था। इसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी मौजूद थे। इस घटना पे विवाद होने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने माफ़ी माँगी थी और ट्रूडो ने इस घटना को पूरे कनाडा के लिए शर्मसार करने वाला बताया था। और दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अधूरी क्लिप भ्रामक दावों के साथ वायरल है और उन्होंने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को मूर्ख नहीं कहा है। पुतिन ने कनाडा के जो सांसद के पूर्व स्पीकर एंथनी रोटा के बारे में अपने बयान दे रहे थे और ये बिल्कुल फेक है। हालाँकि ऐसी खबरें जो हैं वायरल होती रहती हैं। लेकिन हम अब बात करते हैं जो जस्टिन ट्रूडो ने किया है भारत के साथ, इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब वो क्या कर सकता है? अगर पीछे हटता है तो पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो जाएगी और लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि भारत जो है कनाडा से ज़्यादा शक्तिशाली है। भले ही अब उसकी इकोनॉमी पे कितना ही चोट पड़े लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं है और भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है और हमारे साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है इससे उसको ही फ़ायदा होने वाला था। उसकी इकोनॉमी ही जो है अब इन्फ्लेशन का शिकार हो रही है, तो इसमें हमारा कुछ गया नहीं है, उसी का जाने वाला है। दोस्तों वहाँ पे जो लोग हैं इन्फ्लेशन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए जो है उनकी इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है और उनके यहाँ पे हाउसिंग प्रॉब्लम आ रहा है। 2 करोड़ की संख्या, एक डेवलप्ड एडवांस इकोनॉमी, 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी और इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ज़रा सोचिए हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे देश में इन्फ्लेशन को भी मैनेज किया जाता है, लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती हैं और लोग अच्छे खासे यहाँ पे रह जो उनकी लाइफ है वो रहती भी है। इन्फ्लेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हाउसिंग प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके देश में 2-3 करोड़ की संख्या में ये हाल है। तो सोचिए दोस्तों, कम लोग होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, ज़्यादा लोग होते हैं तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भारत और में की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कनाडा की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं।
रहे हैं, उसकी इकॉनमी डबाडोल है। ऐसे में भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, उसको उसने रोक दिया था। लेकिन ब्रिटेन इतना बेवकूफ़ नहीं है, अमेरिका इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसने कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। दोनों तरफ खेल रहा है अमेरिका। उसको जानता है कि चाइना से लड़ने के लिए भारत उसके लिए ज़रूरी है और भारत भी जानता है कि चाइना को हराने के लिए भारत का साथ अमेरिका को चाहिए। इसलिए अब जब तक अमेरिका भारत का साथ देगा, तब तक जो है भारत की इकॉनमी इतनी शक्तिशाली हो चुकी होगी, उसका सामना करने के लिए कनाडा जैसे देश बहुत बौने साबित होंगे। लेकिन ये तो वक़्त ही बताएगा कि भारत के साथ कनाडा के रिश्ते कैसे होंगे, देखते जाइए।